श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। गोविंद गोपाल जय घनश्याम। बोलिए गोपाल बोलो। जय घनश्याम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवनया मंगल हारी। द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी। प्रभु दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। गोविंद गोपाल जय घनश्याम। बोलो गोविंद गोपाल जय घनश्याम। नहीं तव आदि मध्य अवसान। नहीं तो आज माध्य अवसाना। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। गोविंद गोपाल जय घनश्याम। बोलो गोविंद गोपाल जय घनश्याम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र योगीराज की जय हो। कथा आरंभन हो तो है सुनहो वीर हनुमान। आकर आसन लीजिए सखा सहित भगवान। भगवान भोलेनाथ महादेव जी माता पार्वती जी को भगवान श्री रामचंद्र जी का सुंदर अद्भुत चरित्र सुना रहे हैं। महादेव जी कहने लगे भवानी, रावण के कहने पर मारीच ने अपना स्वरूप बदला। मारीच ने अपने मन में विचार किया कि अगर ये रावण राजा अपने तलवार के द्वारा मस्तक काट लेंगे तो हमारा नरकवास होगा, और अगर राम जी के बाण के द्वारा मरे तो हमारे दो लाभ हैं। दो लाभ कौन है? रावण ने हमको विद्या सिखाई, भेष बदलने की माया बताई है। रावण राजा का हमने अन्न खाया है, इनकी लंका में अब तक रहे हैं, इनके वस्त्र आभूषण धारण किए हैं, इनका हमने अन्न खाया है। तो दो लाभ ये हैं कि जब हम राम जी के पास में जाएंगे तो पहला लाभ राम जी के दर्शन मिलेंगे, हमको उनके दर्शन मिलेंगे। उनके बाण के द्वारा हमारी मृत्यु होगी तो हमारा मोक्ष होगा, हमारा उद्धार होगा, हमारा जन्म सफल हो जाएगा। और रावण राजा का जो ऋण है मेरे ऊपर, उस ऋण से हम मुक्त हो जाएंगे।
पूर्ण हो जाएंगे। जिस किसी का कुछ खाओ तो उसका वो ऋण अदा कर देना चाहिए, चुका देना चाहिए। तो सोचा कि दोनों रूप में अपना लाभ ही लाभ है। उभय भांति जब देख सिमरना, ओ तब ताके सिर रघुनायक सरना। दोनों प्रकार जब अपना मरण जाना तो तब ताके सिर रघुनायक सरना। भगवान की शरण को वो चल पड़ा। और इधर पंचुटी कुटी में क्या हुआ, राम जी ने अवसर के अनुकूल जानकी जी को जब एकांत में देखा तो राम जी ने जानकी जी से कहा कि सीते, हम कुछ नरलीला करना चाहते हैं, तुम अपना स्वरूप अग्नि को अर्पण कर दो। हम कुछ मानवीय अपना चरित्र दिखलाना चाहते हैं, इस पृथ्वी पर के निशाचरों का अंत करना है। तो राम जी बोले, हमारे बत्तिया। लक्ष्मण जी कंदमूल फलों को लेने के लिए चले गए तो जानकी मैया को अकेले में पा करके भगवान ने कहा, हमारे बत्तिया तनी सुनो सिया प्यारी। हमारे बत्तिया तनी सुनो सिया प्यारी। हमारे बतिया तनी सुनो सिया प्यारी। हमारे बतिया तनी सुनो सिया प्यारी। सुनो सिया प्यारी, यहो सुनो सिया प्यारी की जनक दुलारी। हमारे बतिया तनी सुनो सिया प्यारी। हमारे बतिया तनी सुनो सिया प्यारी। हमारे बतिया तनी सुनो सिया प्यारी। और तुम पावक महा करहु निवासा, जब लगी करऊं निशाचर नासा। जब लगी करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। कैली समय सिया, हो कैली समाई सिया। कैली समय सिया अग्नि मंझारी। हमारे बतिया तनी सुनो सिया प्यारी। हमारे बतिया तनी सुनो सिया प्यारी। हमारे बतिया माता जानकी जी ने अपने स्वरूप को अग्नि देवता को अर्पण कर दिया, अग्नि देवता को दे दिया। तो थोड़ी देर में दृश्य बदला। हुआ क्या, वो जो मायावी मारीच है ना, उस मारीच ने अपना स्वरूप बना लिया। सोई बन निकट दसानन गए, ओ तब मारीच कपट मृग भयऊ। ये संबंध में रावण राजा का मामा लगता, और मामा जितने हुए आज तक उनमें सब में बड़ा खतरा। मामा शकुनी, मामा माहिल, मामा मारी, और इधर अब कलयुग में गेहूं का मामा बड़ा परेशान करे। हाँ, मामा वो डबल माँ है, डबल माँ। तो उसने अपना भेष बना लिया मायावी हिरण का। तो कुटिया पर जब आया, सोई बन निकट दसानन गए, वो तब मारी कपट मृग भयऊ।
जब जानकी मैया ने वो पगडंडी के मध्य में जंगल के बीच में एक पगडंडी के ऊपर दृष्टि गई तो देखा, अरे एक मृग है, एड़ी से चोटी तक का वो सब सोना ही सोना दिख पड़ रहा। राम जी के कंधे पर हाथ रखा तो कहने लगी कि भगवान सुनो हो देव रघुबीर कृपाला, वो यही मृग कहे अति सुंदर छाला। कहने लगी भगवान जब से हम आई हैं अयोध्या से इस जंगल में तो इतना सुंदर मृग आज के पहले हमको कभी न दिख पड़ा। ये एड़ी से चोटी तक सब सोना ही सोना प्रतीत हो रहा है। भगवान हमारी इच्छा है कि इसको आप पकड़ ले आओ। आप दोनों भाई चले जाते हो जंगल को मृगया के निमित्त, तो हम कुटिया पर अकेली रहती हैं, तो इस हिरण से हम क्रीड़ा करेंगी। और सुनो रघुनाथ जी, अगर ये भागने की कोशिश करेगा तो आखेट कर ले आना, बाण मार करके इसको आखेट कर ले आना। इसकी मृग चर्म इस कुटिया का श्रृंगार बनेगी। और जब इस जंगल से अयोध्या को लौट करके जाएंगी तो एक याद रहेगी, याददाश्त रहेगी कि ये मृग चर्म हमको पंचोटी में मिली थी। भक्तों, तो राम जी तो सब कुछ जानने वाले। अब गोस्वामी जी का भाव देखिए कि तब रघुपति जानत सब कारण, वो उठ्यो हर्ष सुर काज संवारन। तब रघुपति जानत सब कारण, भगवान तो सब कुछ लीला जानने वाले, लेकिन उठ्यो हर्ष, हर्षित होकर के उठे, मानो अब वो समय आ गया है जो हमने जानकी जी से कहा कि तुम अपना स्वरूप अग्नि में अर्पण कर दो। तो उठे हर्ष सुरकाज संहारन, ना तो लक्ष्मण का काम, ना अपना काम, ना जानकी का काम। उठो हर्ष सुरकाज संहारन। अब सुरकाज संहारन का तात्पर्य क्या है? जब इस मायावी मृग के पीछे जाएंगे तो सीता जी की चोरी होगी, सीता जी लंका को जाएंगी, रावण से युद्ध होगा, लंका के मायावी निशाचर मारे जाएंगे, रावण का वध होगा, तो देवताओं को सुख मिलेगा। तो उठो हर्ष सुर काज संवारन। राम जी जब चलने लगे तो लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, तुम एक काम करना, इस जंगल में तमाम निशाचर लोग परिक्रमा किया करते हैं, घूमा करते हैं, तुम एक काम करना कि सीता के तुम जानकी की सुरक्षा में रहो, कि सीता के करहु रखवारी, सीता के करहु रखवारी, सीता के करहु रखवारी, सीता हो सीता के, सीता के करहु रखवारी। बल विवेक जय हो बल विवेक बुद्धि समय विचारी, बल विवेक बुद्धि समय विचारी, बल विवेक विधि समय विचारी, बल विवेक समय विचारी, बल विवेक। सीता के करहु रखवारी, ओ बल विवेक बुद्धि समय विचारी। सीता की रक्षा कैसे करना? बलपूर्वक विवेक से काम लेना, बुद्धि से काम लेना, और समय को ध्यान में रख करके जानकी की तुम सुरक्षा करना। अब देखो, बुद्धि और विवेक ये दोनों अलग अलग है। बुद्धिमान तो ये सब है, ये पक्षी भी बुद्धिमान है, अपने घोंसलों को लौटाते हैं, नहीं तो रास्ता भूल जाऊं। आदमी रास्ता भटक जाता है, वो किलोमीटर लगे, त्रिवेदीगंज इतने किलोमीटर, लखनऊ इतने किलोमीटर, और फिर भी वो भटक गए। और ये पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए कोई किलोमीटर नहीं गड़े हुए, नहीं लगे हुए।
और भूलते हैं नहीं, अपनी जगह पर आ जाते हैं। तो ये तो हो गई बुद्धि की बात। अब विवेक की बात क्या है? जैसे नदी में तैरना जानते हो तो ये तो बुद्धि है, तैर लेते हो, उसकी बुद्धि है तैरने की। लेकिन अब पानी का बहाव किधर को है और आप तैरते किधर को हो, ये विवेक की बात। तो कौन बात की जाए? ये तो बुद्धि की बात। लेकिन उस बात को कैसे व्यक्त किया जाए कि किसी को बुरा न लगे और अपनी बात भी कह दो, ये विवेक की बात। अच्छा, एक बात और है, ज्ञान मिल जाएगा आपको पोथी के द्वारा, किताब के द्वारा ज्ञान मिल जाएगा, विद्यालय में धन मिल जाएगा, बिजनेस करके, व्यापार करके नाम मिल जाएगा, बड़ाई मिल जाएगी, चुनाव जीत करके या कोई महत्वपूर्ण और काम करके। लेकिन ये विवेक की प्राप्ति कहाँ होती है? इसको बात ध्यान में लाओ जरा, इसको थोड़ा विचार करो। वो तुलसीदास जी कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई। वाह, बिना सत्संग के विवेक नहीं प्राप्त होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग किए, बिना भगवान की चर्चा सुने, अपने गुरुदेव की चरण सेवा किए, ये विवेक नहीं जागृत होता। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक वो सुलभ नहीं। बहुत चीजें सुलभ है लेकिन बहुत चीजें दुर्लभ है। अब ये दुर्लभ क्या है? देखिए दुर्लभ क्या है। बहुत चीजों को धन लगा करके आप प्राप्त कर सकते हो, लेकिन कुछ चीजों को धन चाहे जितना लगाओ वो प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो दुर्लभ क्या है? देखिए दुर्लभ, पहली चीज दुर्लभ क्या है? कहा है विद्वानों ने, और गोस्वामी जी का भाव है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। जय हो। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदा ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये मनुष्य का जो शरीर है ये दुर्लभ है, ये धन लगा करके आप नहीं प्राप्त कर सकते हो। हमको तुमको ये जो मनुष्य तन मिला है ये दुर्लभ है। हाँ, और इसके लिए भक्त लोगों ने कहा है, अगर भगवान की भक्ति न की गई तो विचारक लोगों ने कहा है कि मानुष तन भगवान बिना, अरे मानुष तन भगवान बिना, चाहे कतनो सिंगरवा होई है, चाहे कतनो सिंगरवा हो जई है, चाहे जितनो सिंगरवा हो जई है। मानुष तन भगवान बिना, मानुष तन भगवान बिना, चाहे जितनो सिंगरवा हो जई है, चाहे जितनो सिंगरवा हो जई है, चाहे जितनो सिंगरवा हो जई है।
भगवान बिना जय हो चाहे कतनो सिंगरवा होई जई है, चाहे कतनो सिंगरवा होई जई है। पक्षी जब उड़ जाई चला, पक्षी जब उड़ जाई चला, बर्बादी की जड़वा होई जई है, बर्बादी पे जरवा हो जई है, बर्बादी पे जरवा हो जई है, पे जरवा हो जई है। मनुष्य का ये तन दुर्लभ है। तो हम बात कर रहे थे विवेक की। लक्ष्मण जी से राम जी कहते हैं कि सीता केरी करे हो रखवारी, ओ बल विवेक बुद्धि समय विचारी। तो राम जी तो चले गए, धनवा लिया और अपना तर्कस संभाला। उस मृग की तरफ राम जी चल पड़े। अब जब राम जी को आते देखा, अरे उस हिरण ने कौन काम किया। जब राम जी को अपनी तरफ आते देखा तो प्रगटती दूरति करती छल पूरी। कभी प्रकट होता है, कभी दूर दिखलाई पड़ता है, कभी दाहिने कभी बाएं, वो झाड़ी में प्रगटती दूरति करती छल पूरी। यही विधि प्रभु ही गयो लय दूरी। अरे यही विधि प्रभु ही गयो लय दूरी, बड़ी दूर निकाल ले गया, बहुत दूर निकाल ले गया। अरे राम जी मुस्कुराते हैं, जहां से माया उत्पन्न होती है वो माया के स्वामी श्री राम जी, और जहां से माया उत्पन्न होती है माया मायापति को रिझाना चाहती है। ये माया बड़ी विचित्र है, भगवान की माया ये बड़ी विचित्र है। अब उस माया को ये नहीं मालूम कि हम रिझाने की किसकी कोशिश कर रहे हैं। तो यही विधि प्रभु गयो लय दूरी, बड़ी दूर निकाल ले गया। राम जी मुस्कुराए और घूम करके देखा कि बड़ी दूर जंगल में चले आए हैं। वाह, अब कुटिया बड़ी दूर हो गई। तो राम जी ने सोचा अब अवसर अनुकूल है। तो तब तक की राम कठिन सर मारा। वाह, तब तक की राम कठिन सर मारा, और धरनी परा करी घोर चिकारा। जय हो। जैसे राम जी का बाण लगा तो धरनी परा करी घोर चिकारा। धरनी पर ढनमना करके गिरा और बड़े जोरों से राम जी की बाणी बना करके, मायावी है ना, वो भेष बदल लेता था, हर चीज बदल लेता था, सब संभव। राम जी की आवाज बना करके बोला, हे लक्ष्मण मेरी रक्षा करो, हे लक्ष्मण मेरी सहायता करो। वो राम जी की वाणी में बोला। अब देखो, इसने मित्रता का निर्वाह किया। रावण ने कहा था कि तुम हमारी मदद करो, हम तुम्हारे पर विश्वास करके चल रहे हैं। तो चाहता तो रावण के साथ में कपट करता, लेकिन नहीं, वो कपट करना चाहा राम जी के साथ में और मित्रता का निर्वाह किया अपने राजा रावण के साथ में। ले प्रथम लक्ष्मण कै नामा, राम जी की आवाज बना करके, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण मेरी रक्षा करो, मेरी सहायता करो, ऐसा जोर से वो पुकारता है। मित्रता का निर्वाह किया। अब देखिए, हम मित्रता की एक बात बता दें आपको,
हम लोग दोस्त बनाते हैं, मित्र बनाते हैं, लेकिन ध्यान में बात लावें, वास्तविक मित्रता क्या है? जब दूध बेचने वाले ग्वाले ने बाल्टी में दूध दूहा, तो बाल्टी में दूध है केवल 4 लीटर। अब उसके मन में लालच आया, अगर इसमें 1 लीटर हम पानी मिला देवें तो ये 30, 35, 40, 45 रुपया लीटर में बिकता है, तो हमको 40, 45 रुपया और मिल जाएंगे। तो उसने कौन काम किया कि लीटर में पानी लिया और दूध में मिलाने चला। तो बाल्टी में दूध, बाल्टी के दूध ने लीटर वाले पानी से कहा कि तुम कहां रहे हो, कहां? तो पानी ने दूध से कहा, मित्र हम बहुत सस्ते हो, तुम बड़े महंगे हो। अरे हम मारे ताल तलैया, शारदा नहर, हैंड पाइप में, टुल्लू पंप में घूम रहे हैं, और तुम 30, 35, 40, 45 रुपया लीटर में बिकते हो। तो हम तुमसे व्यवहार करना चाहते हैं, मित्रता करना चाहते हैं। तो दूध ने कहा कि बैर विवाह व्यवहार ये सब काम बराबरी में चलते हैं। अरे कहाँ हम महंगे और कहाँ तुम सस्ते, हमारा तुम्हारा व्यवहार क्या है? तो पानी कहने लगा, नहीं, हमको तुम अपने में शामिल कर लो और अपना रंग दे दो, अपनी कीमत में बिचवा दोगे तो हम तुमको अपना मित्र मानेंगे। भक्तों, तो 1 लीटर पानी 4 लीटर दूध में मिला दिया गया। अब हो गया 5 लीटर, लटकाया कैन में, पहुंच गए गुप्ता जी की होटल पर। तो गुप्ता जी ने उंगली डाल करके चेक किया, अरे तो देखा ये बड़ा पतला है। तो बेचने वाले से बोले कि देखो ये पानी है, ये प्योर दूध नहीं है। तो दूध बेचने वाले ने कहा, नहीं दूध तो हम सही लाए हैं। तो कहा अभी देखो चेक कर रहे हैं। उठाई कढ़ाई और भट्टी के ऊपर चढ़ाई और 5 लीटर उसी में उड़ेल दिया। अब नीचे से जब कोयले की भट्टी की आग धधकी और आंच लगी, तो दूध ने कहा कि मित्र देखो, तुमसे मित्रता हमने की और हमारे ऊपर आफत आ गई। इस हलवाई को डाउट हो गया, हलवाई को शंका हो गई, वो अब हमारी तुम्हारी जांच पड़ताल में लगा। अब क्या करोगे? तो पानी ने कहा, मित्र तुमने अपनी कीमत में बिचवाया, अपना रंग दे दिया, हमको अपना मित्र बनाया, अब हमारे लिए तुम्हारे ऊपर विपत्ति पड़ी है। तो सुनो, जब तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे तब तक तुम्हारे ऊपर आंच नहीं आने देंगे। तो कढ़ाई में वो सनसनाहट जो होती है, वो दूध की रक्षा में बेचारा पानी जलने लगा। हाँ, वो पानी जलने लगा और जलते 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 वो पूरा पानी जल गया। अब बचा रबड़ी में प्योर दूध। तो देखते हो पहले खौलता है, दूध खौलता है, किस लिए? वो दुख के मारे कि हमारा मित्र मर गया, उसके लिए वो रोने लगता और उबाल मारने लगता। अगर लव न कम की जाए और पानी का छींटा न मारा जाए तो कढ़ाई के बाहर भाग जाए। तो हलवाई सोचता कोई बात नहीं, ये अपने मित्र पानी को ढूंढ रहा है। तो पानी लिया और छींटा मारा, कहता घबराओ ना वही, हाँ पानी है। तो पानी जब पाता है तो दूध फिर तली में आ जाता है। दूध को पानी का धोखा देते देते हलवाई ने जला दिया। अब लोग कहते हैं कि माल चीज का नाम खोया क्यों है? तो खोया इसीलिए उसका नाम पड़ा। 2 साथी थे, दूध और पानी, और एक दूजे के लिए ये कढ़ाई में एक बर्तन में दोनों खो गए। जब दोनों खोए गए, जब पहले पानी खोया तो उसके बाद में दूध खोया, जब दोनों खो गए तब नाम पड़ा खोया, क्योंकि दोनों खो गए, दोनों खोए हैं। अब ना तो पानी है ना तो दूध, दोनों खोए हैं। जब दोनों खो गए तब तीसरे आइटम का नाम पड़ा खोया। और इसी पानी मिले दूध में, बाबूजी थोड़ी आप खटाई डाल दो, रत्ती भर फिटकरी डाल दो, कपट रूपी खटाई फिटकरी, तो दूध का हिस्सा अलग और पानी का हिस्सा
अलग। मित्रता टूट जाती है तो दो साथी हों और किसी एक के मन में छल हो, कपट हो, स्वार्थ हो, तो मित्रता नहीं चल पाएगी। इसलिए कहा गया कि दोस्त तीन कर दो अलग, मतलब लालच दाम, और दो तन आत्मा एक हो तो दोस्ती उसका नाम। शरीर दो भले हों लेकिन एक विचार हो। दोस्त तीन कर दो अलग, मतलब लालच दाम, और दो तन आत्मा एक हो दोस्ती उसका नाम। अपनी मित्रता का निर्वाह करने लगा मारी। उसने लई प्रथम ही लक्ष्मण कै नामा, वो पीछे मन महु सुमिरि श्री राम। लय प्रथम है लक्ष्मण का नामा, लक्ष्मण जी का नाम पहले लिया जोर जोर से, और पीछे मनमो सुमेरी श्री रामा। राम जी का नाम जोर जोर से नहीं लिया, राम जी का नाम मन में लिया। अब देखो ये भगवान का नाम लेने के लिए वो तीन तरीके हैं। पहला तरीका कौन? राम 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 राम, सीताराम 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 सीताराम, ये पहला तरीका, इसको बोलते हैं वाचिक। और दूसरा है उपांश। उपांश में कौन है? ओंठें चल रही और जीभ ही चल रहा, ये दोनों का काम चल रहा। ओंठों का काम, जीभ का काम चल रहा, ये राम राम, लेकिन आवाज नहीं आती। तुम्हारे मुंह के पास कोई कान लगाए और तब भी आवाज ना आवे और राम राम कहो। जैसे हम राम राम कहते लेकिन कोई सुन नहीं सकता, ये हो गया उपांश। और एक तीसरा और है तरीका, न ओंठ चले और न जीभ चले। मन में राम राम, मन में राम राम कह रहे हो लेकिन न ओंठ चलती है न जीभ चलती है, इसको बोलते हैं मानसिक। तो मानसिक नंबर 1 पर माना जाता। जो काम मन से करो और कोई जान न पावे और सुन न पावे, वो नंबर 1 डिग्री में, ये क्लास में, सुपर क्लास में, ये ग्रेड में। तो पाछे मनमो सुमिर श्री रामा, राम जी का नाम मन में लिया। और प्राण तजति प्रगति से निज देहा, जब उसके प्राण निकले तो अपनी वास्तविक स्थिति में आ गया। उसके स्वरूप को राम जी ने देखा, जान गए ये तो मारीच है। अच्छा, ये तो गुरु महाराज जी की यज्ञ को बिगाड़ने आया था, हमने बाण के द्वारा मार करके लंका को भेजा था, आज ये काम आया। राम जी सब जान गए। इधर क्या हुआ, कुटिया पर लक्ष्मण जी थे तो राम जी की वाणी बना करके बोला था, हे लक्ष्मण मेरी रक्षा करो, हे लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। तो सीता मैया लक्ष्मण जी से बोली, देवर देवर जाकर देखो, रघुनंदन तुम्हें तेरते हैं। देवर देवर जाकर देखो, रघुनंदन तुम्हें टेरोते हैं। क्या बोली? भैया के थके हुए बाजू, भैया की राह रोते हैं। जब ऐसे जानकी जी ने कहा
तो लक्ष्मण जी मुस्कुराए और लक्ष्मण जी कहने लगे, माता, अरे हमारे भाई तो दूसरे के दुखों को दूर करने वाले, अरे उनको कौन दुख देने वाला है, यह आपको भ्रम हो गया है। देखो, मारी जी की आवाज सीता जी को तो सुनाई पड़ी, लेकिन लक्ष्मण जी ने सुन पाए ना। वो मायावी थी ना, तो लक्ष्मण जी ने सुन पाए। और सीता जी के कान में आवाज आई तो सीता जी ने कहा, माता जानकी जी ने कहा, हमारे मंझले भाई हैं श्रीमान जितेंद्र सिंह जी, तो कीर्तनकार, नाटककार है, कीर्तन और नाटक लिखने में बड़े बुद्धिमान, बड़े ज्ञानी। वो कीर्तनों की रचना करते हैं, कई नाटक उन्होंने लिखे और रामलीला वाले उसका मंचन भी कर चुके हैं कई बार। तो लक्ष्मण जी से मैया जानकी में वार्ता क्या हुई, एक भाई जी की ये रचना आपको सुना रहे हैं। माता जानकी जी ने कहा कि कैसे को रखूं अपना मनवा संभार के, कैसे को रखूं अपना मनवा संभार के, अब तक ना आए स्वामी मृगा को मार के, अब तक ना आए स्वामी मृगा को मार। लक्ष्मण जी ने कहा, रो ना माता मोरी आंसू निकार के, रो ना मैया मोरी अखवा निकार के, आते ही होंगे रघुबर मृगा को मार के, आते ही होंगे भैया मृगा को मार। जानकी जी ने कहा, बहुत देर हो गई है अब तक मृग को मार न पाया, किसी से दिल घबराया, लक्ष्मण लक्ष्मण स्वर यह कैसा भेद समझ नहीं आया, नाथ पे संकट आया आया, कैसे निवारो उनके जंगल सीधार के, कैसे निवारो प्रभु के जंगल सीधार के, अब तक न आए रघुबर मृगा को मार। लक्ष्मण जी ने कहा, चलते समय कह गए थे भैया तुम कुटिया पर रहना, गफलत जरा न करना, बहुत भयानक ये जंगल है, प्रहरी बनकर रहना, माँ की सेवा करना करना, कैसे को जाऊं माता जंगल में डार के, कैसे को जाऊं मैया जंगल में डार के, आते ही होंगे भैया मृगा को मार के, आते ही होंगे।
तो सीता जी ने कहा, जानकी मैया जी को दुख हुआ। सीता जी ने कहा, बहुत दिनों से की सेवा पर आज खुल गई चोरी, यह दिल की मजबूरी, हड़प नीति की डाल रहे तुम लक्ष्मण मुझ पर डोरी, यह चतुराई तोरी तोरी, सोचा था कैसे पाऊं रघुबर को मार के, सोचा था कैसे पाऊं रघुबर को मार के, आते ही होंगे भैया मृगा को मार के। जानकी जी के वचनों को सुनकर के लक्ष्मण जी को बड़ा आत्मिक कष्ट हुआ। लक्ष्मण जी ने कहा, माँ की अगर यही आज्ञा है तो जंगल को जाऊं, तेरी नहीं लगाऊं, भैया का मैं पता लगा कर फिर कुटिया को आऊं, माँ चरणन सिर नाम नाम, चले हैं जितेंद्र कहते रेखा संभाल के, चले हैं जितेंद्र कहते रेखा संभाल के, आते ही होंगे भैया वचन जब सीता बोला, तो हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। देखिए, जब मर्म वाले वचन माता जानकी जी ने कहे तो हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। हरि प्रेरित भगवान की इच्छा से प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। लक्ष्मण जी का मन चलायमान हो गया, विचलित हुआ। हाँ, अब ये तुम मोबाइल लिए उसमें क्या खट्टे पट्टे कर रहे हो, हैं? ये क्या उसमें बना रहे हो, हैं? तुमसे बता रहे हो। ये घर में नहीं चला करके टाइम पूरा कर पाती हो, यहाँ खट्टे पट्टे कर रहे हो। खोपड़ी में भवानी घुसी का है? आदत को संभाल करके रखा जाता है। हाँ, किसी आदत के पीछे बिको मत। कोई काम करो तो उसको व्यवस्थित करो। ये नहीं है कि वो किसी चीज के पीछे बिक गए। हाँ, उसका प्रयोग समय से किया जाता। यहाँ कथा में बैठी हो और खट्टे पट्टे उसमें हर समय उसी में बिजी हो, उल्टा काम न करो। कुछ समझ में आया, इतनी देर बोले, अब कुछ पता चला क्या कहा गया, कुछ नहीं मालूम, खाली उसमें उंगली से खसकाए रही हो। हाँ, कुछ मालूम है, कुछ नहीं मालूम, कुछ सुना ही नहीं। अब पूछ लें कि क्या सुना, कुछ नहीं मालूम। कम से कम पढ़ती लिखती हो तो कम से कम इतना ध्यान धरो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।